आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अविकारी यानी अव्यय शब्दों को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 13, अविकारी या अव्यय शब्द। अविकारी या अव्यय शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं आता, वे अपने रूप नहीं बदलते, वे हमेशा एक समान रहते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो वर्गों में अविकारी शब्द को बांटा गया है। पहला, प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर अपने रूप बदलते रहते हैं वे विकारी हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और शाब्दिक रूप से अव्यय का अर्थ है खर्च न होने वाला। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका रूप किसी भी तरीके से बदलता नहीं है, वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। जो शब्द किसी भी स्थिति में अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। अव्यय के भेद। अव्यय के 5 भेद होते हैं। पहला, क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयबोधक तथा निपात, यानी 5 भेदों में इसे बांटा गया है। पहला हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्रियाओं की विशेषताओं को बताते हैं, वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे विभोर जोर से हंसने लगा, तो ये हंसने की विशेषता क्या है? जोर से, तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता है, चलना एक क्रिया है और उसमें धीरे धीरे चलना उसकी विशेषता है। सीमा मंद मंद मुस्कुरा रही है, मुस्कुराना क्रिया है और उसका धीमे धीमे मुस्कुराना उसका विशेषण है। ये सभी क्या है? क्रियाओं की विशेषताओं को बता रहे हैं, अतः ये सभी क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। यानी ये कहा जा सकता है जो विकारी शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। दूसरा है क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण तथा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया के घटित होने या रीति होने का ढंग या तरीका पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि सोनू तेजी से भाग रहा है, यानी उसके भागने का हमें रीति पता चल रही है। दर्शक ध्यानपूर्वक देख रहे थे, यानी ध्यानपूर्वक देखना अर्थात देखने की विधि पता चल रही है। कुछ अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें अचानक, सहसा, एकाएक, बेशक, शायद, संभव, क्यों, कैसे आदि शब्द सम्मिलित। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा या परिमाण का पता चलता है या बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि गुप्त अंधेरा छाया था, मधुर कम बोलता है, इसका उदाहरण है। कुछ अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। बहुधा, थोड़ा थोड़ा, अधिक, अत्यंत, न्यून, अल्प, कम आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान या दिशा संबंधी बातों का पता चलता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे यहाँ आकर बैठो, यानी हमें जगह का पता चल रहा है। सेब पुस्तक के ऊपर रखा है, यानी सेब की स्थिति हमें पता चल रही है कि वो कहाँ रखा है। यहाँ पर कुछ अन्य क्रिया विशेषण पद दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ें। नीचे, दाएं बाएं, इस ओर, उस ओर, की नीचे, के ओर, के चारों ओर, की दोनों ओर, यहाँ जहाँ, इधर उधर, बाहर अंदर आदि इसके उदाहरण हैं। घ, कालवाचक क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया के काल या समय संबंधी विशेषताओं का पता चलता है या बोध होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि राजा प्रतिदिन पढ़ता है, यानी ये पता चल रहा है कि समय इसका बोध करा रहा है, प्रतिदिन यानी रोजाना। फिर कभी मिलेंगे, यानी ये भी क्या समय का बात बोध करा रहा है। यहाँ पर कुछ अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द दिए हैं, आइए इन्हें पढ़ें। तत्काल, शीघ्र, पीछे, तदंतर, कई बार, निरंतर, तभी, जब, यदा कदा, कभी कभी, सदा आदि इसके उदाहरण हैं। दूसरा है संबंध बोधक। दूसरा है हमारा संबंध बोधक। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं और इनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बनाते हैं।
वे संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे कि विपुल मीता के साथ खेल रहा है और कौआ पेड़ पर बैठा है, इसका उदाहरण है। यहाँ पर के साथ और पर संज्ञा शब्दों विपुल और मीता और कौए का पेड़ के साथ में संबंध बता रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक के उदाहरण हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें ही संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। संबंध बोधक अव्यय की भेद। हिंदी में मुख्य दो प्रकार के संबंध बोधक अव्ययों का प्रयोग होता है। पहला, रूप रचना के आधार पर संबंध बोधक तथा अर्थ के आधार पर संबंध बोधक। रूप रचना के आधार पर रूप रचना की दृष्टि से संबंध बोधक दो प्रकार के हैं। पहला रूढ़ और दूसरा यौगिक। रूढ़ में है से, ने, को, का, की, के, मैं, पर आदि, और यौगिक में है के लिए, की ओर, के बिना, के पश्चात या के बाद आदि। अब अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से मुख्य यहाँ पर दिए गए हैं। पहला कारणवाचक। क्या है? कारणवाचक। के कारण, के लिए, के खातिर, के सिवाय आदि। दूसरा है दिशावाचक। दिशावाचक में की ओर, की तरफ, के दोनों ओर, के पार आदि। स्थानवाचक में के अंदर, के भीतर, के ऊपर, के नीचे, के निकट, के यहाँ आदि। कालवाचक में के बाद में, के पश्चात, के ऊपर, के पहले, के बाद आदि। साधनवाचक में के द्वारा, के जरिए, के सहारे, के माध्यम से या फिर के हाथ आदि। विरोध सूचक में उल्टे, के प्रतिकूल, के विरुद्ध, के खिलाफ आदि इसका उदाहरण है। संग्रहात्मक में भर, तक, समेत आदि इसके उदाहरण है। तुलनात्मक में के आगे, के समक्ष, की अपेक्षा, के जैसे, के तुलना में आदि इसके उदाहरण है। विषय सूचक में, विषयवाचक में के विषय में, लेख में आदि इसके उदाहरण है। समता सूचक में के सदृश, की तरह, के तुल्य, के अनुसार, के भांति या के अनुसार आदि इसके उदाहरण है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर, आइए इन्हें पढ़ें। जब अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ में प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है, तब ये संबंध बोधक अव्यय होते हैं। और जब ये शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो ये क्रिया विशेषण हो जाते हैं। जैसे तुम बाहर चले जाओ, ये संबंध बोधक है। तुम यहां से बाहर चले जाओ, ये क्रिया विशेषण है। अगला है हमारा बिंदु समुच्चय बोधक अव्यय। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विभिन्न पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ने में मदद करते हैं या सहायता प्रदान करते हैं, वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे मुझे कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए। वजय और अनुज भाई हैं, मैं चाहता हूं कि तुम जीतो। यहाँ पर या और तुम शब्द और या और की शब्दों ने आपस में वाक्यों को जोड़ा है, अतः ये समुच्चय बोधक या फिर योजक शब्द कहे जाते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि जो अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। समुच्चय बोधक के पद यहाँ पर दिए गए हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक तथा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय दो या दो से ज्यादा समान पदबंधों, वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं घूमने नहीं गया, तुमने कॉफी पी या नहीं इसके उदाहरण है। कुछ समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में और, तो, तथा, व, अथवा, चाहे, अन्यथा, अतः, इसलिए, इस कारण, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि आदि इसके उदाहरण है। दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक, जो अव्यय एक वाक्य के एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं।
जैसे कि पंकज ने बताया कि वह कल आएगा, बहुत परिश्रम किया ताकि सफल हो सकूं। कुछ अन्य व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय हैं जो यद्यपि, जिसमें, कि, मानो, अर्थात, यदि, जिससे, कि, तथापि आदि इसके उदाहरण हैं। चौथा है विस्मयबोधक अव्यय। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मनुष्य के मनोभावों को व्यक्त करते हैं, वे विस्मयबोधक अव्यय, विस्मयबोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हाय, अब राहुल का क्या होगा, वाह, तुमने बहुत काम किया है। इनमें हाय और वाह क्या कर रहे हैं, मन के भावों को प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी जो अव्यय शब्द मन के भावों जैसे कि हर्ष, दुख, घृणा, नफरत आदि को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयबोधक अव्यय कहा जाता है। विस्मयबोधक अव्यय के भेद, उत्साह और प्रसन्नता शब्द इसमें प्रयोग में आते हैं। ओ, वाह, क्या, अरे, ओहो। दूसरा है भाव, चेतावनी, वाह, आह, धन्य। तीसरा है विस्मय और आश्चर्य, अरे, चुप, हट। क्रोध, सावधान, खबरदार, बचो। आशीर्वाद में काश और हाय। संबोधन में जीते रहो, शाबाश। भाव में शोक और दुख में शब्द है हाय, उफ, हे राम। भय में शाबाश, वाह, बहुत सुंदर। प्रशंसा में हाय, बाप रे, हे राम, ओ। घृणा में छी छी, धत, ओफ, हट। अनुमोदन और स्वीकृति में अजी, हे, अरे, अरी, हो। इच्छा में अच्छा, हाँ हाँ, ठीक आदि इसका उदाहरण है। यहाँ ये जानने वाली बात है कि कभी कभी संज्ञा, विशेषण और क्रिया का प्रयोग भी विस्मयबोधक के रूप में होता है। जैसे कि राम राम, इतना अन्याय है। पांचवा बिंदु हमारा निपात। हिंदी में कुछ अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जो किसी शब्द या पद के बाद लगाकर उसके अर्थ को विशेष रूप से बदल देते हैं। जैसे विशु ने ही आम खाया था, यानी ये फिक्स है, ये निश्चित है कि विशु ने ही खाया, किसी और ने आम नहीं खाया। विशु ने आम ही खाया था, विशु ने आम ही खाया, उसके अलावा कुछ नहीं खाया, ये भी निश्चित है। विशु ने आम खाया ही था, विशु ने आम खाया था, ऐसा नहीं बांट दिया या फेंक दिया, ये सब नहीं। यानी ये कहा जा सकता है कि जो अविकारी शब्द किसी पद के बाद लगकर उसके अर्थ में उसके अर्थ को प्रबल प्रदान करते हैं, बलवान बना देते हैं, वह निपात कहलाता है। निपात के अन्य उदाहरण में केवल, भर, तक, मात्र, तो भी आदि सम्मिलित है। समाप्ति होती है। आइए इस पाठ को संक्षेप में दोहराएं। जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जो बदल लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। अव्यय के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक तथा निपात। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक तथा कालवाचक। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्थापित करते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहा जाता है। जो अव्यय शब्द हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट करें उसे विस्मय बोधक अव्यय कहा जाता है। जो अव्यय शब्द क्रियापदों के साथ उनके अर्थ को बल प्रदान करते हैं उन्हें निपात कहा जाता है। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद की जाती है कि सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।